जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो भी और यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे लेक्चर्स को देखते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा अभी में खत्म हुई, यानी कि रविवार को। आप सभी प्यारे व्यूअर्स को बहुत शुभकामना। जल्दी से जल्दी आप यूपीएससी क्लियर करें और देश को चलाने में अपनी भागीदारी निभाएं। हमारे संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अब तक की आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे कि वहां पर एक भी सिनेमा घर नहीं है। ये कितनी अचंभे वाली बात है कि आज के इस आधुनिक युग में भी उस देश में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। उस देश का नाम है भूटान, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला, सौंदर्य और प्राकृतिक धरोहर को संजोए हुए भारत का पड़ोसी देश बुद्धिज्म को सहेजे हुए है। आइए आज हम समझते हैं इस देश के बारे में कुछ खास बात। गौतम अडानी जी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और एक लंबे समय से वे चर्चा में बने हुए हैं। बहुत ही विरोधाभास रहा है उनके लिए हमारे देश की मीडिया में, पत्रकारिता में। आज अब उन्हीं को लेकर के एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील उन्होंने किया है भूटान के साथ। हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वो डील क्या है और उस डील में किस बात को लेकर के उनकी एंट्री हुई है भूटान के अंदर। अब यहां पर भी लोग हो सकता है इनके ऊपर आरोप लगाने वाले लगाएं कि उस देश के प्रधानमंत्री ने भी उनकी मदद की। फिलहाल देखते हैं, समझते हैं क्या है पूरा सेशन विस्तार से। तो अडानी जी ने, यानी कि गौतम अडानी ने भूटान में प्रवेश किया, यानी उनको एंट्री मिली। और एंट्री इस बात की मिली है कि वे वहां पर एक 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की और उसके बाद वहां के जो राजा हैं, राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये नाम थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है याद करने में असहज हो। मैं एक बार नाम को लिख दे रहा हूं। उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये नाम आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ उनकी मुलाकात हुई, जो कि वहां के राजा हैं। साथ ही वहां के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वहां का एक प्रांत, चुखा प्रांत, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुखा प्रांत में उन्होंने 570 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने की डील की, जो वहां की एक कंपनी है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, इसके साथ। यानी कि गौतम अडानी की जो डील हुई है वह हुई है किस रिगार्डिंग? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की रिगार्डिंग। किसके साथ हुई है? तो ये डील हुई है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ और ये है 570 मेगावाट बिजली के प्रोडक्शन के लिए। अब दूसरी बात, ये वहां के जो राजा हैं उनके द्वारा एक वहां पर विजन चलाया जा रहा है जिसका नाम है गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी। गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी एक विजन है जो वहां के राजा के द्वारा चलाया जा रहा है। यह पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है। इसकी भी बहुत ही प्रशंसा की गौतम अडानी ने। जब वहां गए, उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की। और यह एक ऐसा प्लांट है जहां पर कंप्यूटिंग केंद्र बनाया गया है और डाटा सुविधाएं यहाँ पर बनाई गई है, यानी कि डाटा सुविधाओं वाला और कंप्यूटिंग केंद्र है ये। और इसके साथ साथ ये क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है।
विजन है, विजन का एक नाम एक बार फिर से मैं इसके नाम को रिपीट कर दे रहा हूँ। विजन का नाम है गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जो वहां के राजा के द्वारा चलाया जा रहा है। जब इसको देखा उन्होंने, गौतम अडानी ने इसको समझा, उन्होंने बहुत प्रशंसा की और इसके साथ साथ ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए दोनों ने। इसके साथ साथ भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बुनियादी विकास के लिए भी गौतम अडानी ने हाथ आगे बढ़ाया और संभवतः हो सकता है कि अब भूटान, और ऐसे तो भारत पहले से भी भूटान की लगातार मदद करते आ रहा है, लेकिन अब इस डील के बाद हो सकता है कि भूटान को भारत की तरफ से एक बहुत बड़े और कई लाभ मिल सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगने के बाद इसका बहुत बड़े स्तर पर भूटान को फायदा होने वाला है। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और अडानी जी का धन्यवाद भी किया है। तो दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्दी से यूपीएससी क्रैक करें और इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में नए जीएस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेते हैं। जय हिंद।